Good morning to all. Today's our topic historical changes in sector, यानी कि क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव क्या हुआ। ठीक है, क्षेत्र में हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक दृष्टि से क्षेत्र में क्या चेंजिंग है। व्हाट इज द चेंजिंग ऑफ हिस्टोरिकल सेक्टर। देखिए, जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरीज ऑफ मेनी नाउ डेवलपमेंट, यानी कि जो भी कंट्रीज डेवलप हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे that initial stage of development primary sector was the most important sector, यानी कि जो भी कंट्रीज डेवलप हुए हैं उसमें इम्पोर्टेंट सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। इम्पोर्टेंट सेक्टर कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। यानी कि प्राइमरी सेक्टर की ही जो एक्टिविटीज थी उसने ही इकोनॉमी को क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, डेवलप किया है। आज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर, यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जो फार्मिंग सेक्टर था, यानी कि कृषि जो हमारी थी, एग्रीकल्चर था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो बदलने लगा। इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर, यानी कि यहाँ पर पहले से ज़्यादा उत्पादन होने लगा। मेनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज, कई सारे लोग कृषि के अलावा अन्य कार्यों में भी ध्यान देने लगे। देयर वेयर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन, यानी यहाँ पे शिल्प से रिलेटेड काम करने लगे, और ट्रेडर्स भी यहाँ पे आ गए ना। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स। देखिए, यहाँ पर बाइंग खरीदने के काम और सेलिंग सेलिंग करने के काम भी अधिक। देखिए, पहले की अपेक्षा क्या हुआ कि बाइंग यानी कि खरीदारी और खरीदी और सेलिंग दोनों एक्टिविटीज क्या हुई, बढ़ती चली गई, लंबे समय तक बढ़ती गई। बिसाइड देयर वेयर आल्सो ट्रांसपोर्टर एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी इटीसी, यानी कि अब लोगों के बीच में क्या होने लगे, ट्रांसपोर्टर भी होने लगे, और प्रशासनिक सेवाएं भी मिलने लगी, और सैनिक में भी रोजगार मिलने लगा। यानी लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा ट्रांसपोर्टर में रोजगार मिलने लगा, प्रशासनिक सैनिक में रोजगार मिलने लगा, और आर्मी में भी रोजगार मिलने लगा। इस प्रकार दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वेयर नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि अब लोग सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड नहीं थे, सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड नहीं थे, यानी कि इन्होंने प्राइमरी सेक्टर के अलावा भी और सारे काम करने लगे। एंड मोस्ट पीपल वेयर आल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और जो भी बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में भी रोजगार के तौर पर एम्प्लॉइंग का काम करते थे। इसको देखिए, ओवर लॉन्ग टाइम मोर देन 100 ईयर्स, यानी लगभग 100 साल से अधिक समय बीत जाने पे क्या हुआ, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेयर इंट्रोड्यूस फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, यानी कि कुछ सालों के बाद, मान लीजिए 100 साल जब बीत जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। यानी कि फैक्ट्रीज केम अप, फैक्ट्रीज का यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोग ज़्यादा खर्च करने लगे। दोज पीपल हु हैड ईयरली वर्कड फार्म्स नाउ बिगिन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर, यानी कि जो लोग फार्मिंग करते थे, ठीक है, जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, अब वही लोग कहाँ काम करने लगे, सेकेंडरी सेक्टर में काम करने लगे। दे वेयर फोर्स टू डू एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर्स। ठीक है, यानी कि इन लोगों ने क्या किया कि पहले की अपेक्षा अ, जब ये प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे डेवलप जब होने लगे तो सेकेंडरी सेक्टर पर ज़्यादा जोर देने लगे। पीपल बिगिन टू यूज मेनी मोर गुड दैट वे आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। ठीक है, लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे, और उनसे जो निकलने वाला प्रोड्यूस था, यानी उनसे जो निकलने वाला उत्पाद था, उसको चीप रेट्स पर, सस्ते दरों पर यूज करते थे। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर भी क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट रोजगार की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर उत्पादन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। हेंस ओवर टाइम, यहाँ पर ओवर टाइम, शिफ्ट और स्थान, यानी कि यहाँ पर तीनों फैसिलिटीज मिल रही है। यहाँ पे काम का जो ओवर टाइम होता था उसके भी चार्जेस आपको मिलने लगे। दिस मीन दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज, इसका मतलब काम करने के तरीके बदल गए, और जितने लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए थे वो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी सेकेंडरी सेक्टर में काम करने लगे। इन द पास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों में देयर हैज बीन फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर, यानी देखिए यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में डेवलप हुई, लेकिन पिछले 100 सालों में क्या हुआ, सेकेंडरी से लोग किस में चले गए, टर्शियरी सेक्टर में चले गए। यानी कि जो भी देश विकसित होते गए, वो उन्होंने क्या किया, एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में एंट्री करना शुरू कर दिया। द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपुल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब कि इसमें बहुत सारे लोग क्या है, सर्विस सेक्टर से भी जुड़े हैं, सेवा क्षेत्र का काम करते थे, और सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा किस में लोग बल देने लगे,
टर्शरी सेक्टर पर। दिस इज जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप कंट्री, यानी कि जो भी देश विकसित होते थे उनका ये क्या था, एक सामान्य पैटर्न था, यानी कि एक सामान्य पैटर्न था। यानी यहाँ पे हिस्टोरिकल चेंजेस से आपने देखा कि कैसे वो प्राइमरी से सेकेंडरी में चले गए और सेकेंडरी से फिर टर्शरी में आ गए। तो इस तरह से एक जगह से डेवलपिंग दूसरी जगह पे स्थानांतरित होती चली गई।